So I am actually doing the topic of idolatry, but at the same time I am doing the importance of obeying God's word. The importance how the kings and big time people have fallen down because of disobeying God's word. मैं आज और ये टॉपिक है आइडोलेट्री मतलब मूर्ति का पूजा और ये बाइबल क्या बोलते हैं मूर्ति के पूजा के बारे में और कितने लोग बड़े बड़े लोग बाइबल में है वो गिरा है ये मूर्ति का पूजा करके डिसोबीडियंट मतलब भगवान का उत्तर नॉट गिविंग वैल्यू टू गॉड्स वर्ड भगवान के शब्दों को महत्व नहीं देने की वजह से वो कैसे गिरे तो ये बाइबल में हम न्यू टेस्टमेंट में देखेंगे ऑल दीज थिंग्स वर रिटन फॉर अ एग्जाम्पल्स ये सब जो लिखेला स्टोरी है वो हमारे एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं अभी एक बड़ा आदमी आई मीन एक एल्डरली पर्सन इवन एल्डरली पर्सन टेल्स अ यंगर पर्सन डोंट डू दिस व्हाट इज ही टेलिंग दैट यंगर पर्सन फ्रॉम एक्सपीरियंस he has also done that so he is saying the outcome by experience this is not worth doing the outcome will not be good so that is experience हम लोग क्या बोलते देखते हैं ये जमाने में बड़े आदमी छोटे आदमी को मतलब यंगर इज व्हाट जवान लोगों को बताते हैं ना ऐसा मत करो क्यों बोलते हैं मत करो क्योंकि वो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं वो उसने भी किया है और उसका परिणाम उसका आउटकम कुछ फायदे का नहीं तो वो जवान को बोलते हैं ऐसा मत करो वो फायदा नहीं कुछ करने के लिए उसको एक्सपीरियंस मिला है तो बाइबल में इधर दिया है वी डोंट हैव टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस द बैड थिंग्स वी कैन सी दिस कैरेक्टर्स वो बाइबल का कैरेक्टर देख के वो लोग भी वही किया है और उसका क्या आउटकम व्हाट इज द आउटकम ऑफ दोज पीपल वी सी इन द बाइबल सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू स्टोरीज व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस स्टोरीज दीज आर रियल स्टोरीज विद किंग्स एंड ऑल और दीज स्टोरीज आर नॉट फेक if you go now also to Israel they in the book of Kings every king had his archive ये archive में गया ना गोवा में archive पूरा रिकॉर्ड मिलेगा पहले का पोर्तुगीज टाइम या उसके पहले जो कुछ हुआ था वो किसका लैंड है रिकॉर्ड से सब आर्काइव में वैसा राजा लोग को इवन द किंग्स एट दोस टाइम हैड देयर आर्काइव्स so there are archives still there some of the archives okay this is not fake stories these are real stories so what the Bible is telling us from these ये जो स्टोरी में बोल रहे हैं ये हुआ है घड़ेला हुआ है ये these stories have taken place in real life and what the Bible is saying all these stories are for our examples we don't have to repeat them so ये देखता है I am taking stories of idolatry kings who have worshipped other gods who have worshipped idols उसका what is the outcome of these people I am showing you stories with regards to idolatry not out of the topic so लास्ट टाइम हम क्या किया हम देखा कि राजा सॉल वो सुना नहीं प्रॉफिट मतलब देवाचे प्रवादीन तेका सांगला इन हिज वर्ड्स इन द माउथ ऑफ आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड बेसिकली दिस प्रॉफिट्स वर स्पीकिंग गॉड्स वर्ड द प्रॉफिट्स टोल्ड देम डोंट डू सच थिंग दे डिड इट एंड द आउटकम वाज डिजास्टर So now we'll see 1 Samuel. We just go back to that 1 Samuel. और भी देखता है क्या होता है ये राजा में कंप्लीट नहीं किया उस दिन मैं सॉल के बारे में बोला और क्या बोला वो लोगों को डरा he got scared of people who किसने उसको चुनाया था ये राजा सॉल को किसने चुनाया था राजा बनने के लिए who had chosen him to be king who God so अभी आपको मैं बॉस है आपको मैंने इंटरव्यू से पास किया और आप अपने लेवल का ये क्या बोलते हैं लोगों को अपना दोस्त ये एम्प्लॉइज के बारे में उनका जूता पॉलिश करता है और मेरा नहीं जूता पॉलिश नहीं करता है मेरे को राइट है आपको बाहर फेंकने के लिए मगर आप मेरे जूते पॉलिश नहीं करते हैं सब दूसरे का जूता पॉलिश करता है हाँ तो यहाँ वही हुआ राजा वो जो भगवान ने उसको ऊपर लिया उनका पॉलिश नहीं किया उनका सुना नहीं वो ये लोगों को डरा वो ये लोग बाद में हम लोग क्या करते वी प्रे वी हैव फेथ वी कम इन वन लेवल गॉड टेक्स अस टू अनदर लेवल वो लेवल पे सब दोस्त मिलता है वो दोस्त नहीं था
जब आप नीचे थे वो दोस्त नहीं था, वो कोई नहीं था, वो फर्स्ट भगवान ने आपको ऊपर लिया, तभी वो लेवल पे गया तो क्या सब दोस्त मिलता है आपको भगवान से अलग. वो फाटी कोत्तात ते पयस कोत्तात देवाशी, पूण ते लोक नासले तेन्ना तू सकल आहलो देवाशी मागतालो वयर काड म्हणून. हा, तो हु यू आर गोइंग टू गिव रिस्पेक्ट टू गॉड, नॉट पीपल. पीपल विल कम, आएगा आदमी, आएगा जाएगा, दोस्त आएगा जाएगा, दूसरा दोस्त आएगा, मगर भगवान कभी छोड़ेगा नहीं, उनको कभी छोड़ना नहीं. तो यह विल सी इन 1 Samuel 15:24. 1 Samuel 15:24. So we just repeat one this what I just read and और उसका परिणाम we'll see what is the result of what happened to Saul. It says ये अभी anointed, ये देखते हैं 1 Samuel 15:24. And Saul said to Samuel, I have seen, for I, बाद में उसको वो अपने मन में आता है Saul. पहले बोलते हैं क्या, ये राजा Saul, what Saul says, I have not sinned, I have done what the Lord has told me. Now he is saying here, ultimately when Samuel said no you have sinned, ultimately now he is saying, and Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy words. Because क्यों बोल रहे हो, he is giving the answer. Because I feared the people and obeyed their voice. Now therefore I pray thee pardon my sin and turn again with me, that I may worship the Lord. And Samuel said unto Saul, I will not return with thee, for thou hast rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected thee from being king over Israel. यह उसका आउटकम है. या Samuel 15:24-26. साउल ने अभी ये सुनो, हाँ हेलो सब लोग, वो आएगा वो जाएगा राजा जैसा, तुम इधर देखो ये नहीं जाएगा. ओके, ये अभी ये सुनो क्यों ना, ये आदमी क्या करता है, ये आदमी का क्या अभी परिणाम हो गया. ये सॉल, ये अपने आप वो क्या किया उसने, ही डिसोबेड गॉड, डिसोबेड. अभी देखो इसका क्या हो गया, व्हाट इज डिसोबे, या ही डिसोबेड गॉड. या साउल ने शमूएल से कहा, मैंने प्रभु का आदेश और आपके आदेश भंग कर पाप किया है. मैंने लोगों के डर से उनकी बात मानी. हाँ, लोगों को डरते उसकी बात मानी, लोगों के डरते. आपको किसने चुनाया, परमेश्वर ने. किसका डर रहे आप, लोगों का. ये वही हो रहा है अभी भी. अब कृपा कर, अभी क्या होता है, अभी भी क्या होता है, ये आदमी को पता है सच, अभी ये आदमी दूसरे आदमी को नहीं बताना चाहता है, क्योंकि ये बोलेगा अरे ये क्या प्रेज द लॉर्ड आदमी है, ये आदमी इसका डाउन होगा. क्या डाउन होगा, व्हाट इज डिग्निटी, वो डाउन होगा. तो ये अभी इसको पता है, ये चुप बैठ रहे, देख रहे हैं सबको, दूसरे लोग को. ये नहीं बताना चाहता है, क्यों इसका इज्जत, आई नो व्हाट इज डिग्निटी, वो खराब हो जाएगा. उसका सम्मान. हाँ, ये यही वही हो रहा है इधर. ये अभी डर रहे, आदमी को डर रहे. या अब कृपा कर मेरा पाप क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ लौट आइए, जिससे मैं वहां प्रभु की आराधना कर सकूं. परंतु शमूएल ने साउल को उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं लौट सकता. तुमने प्रभु की आज्ञा भंग कर दी है. हाँ, तुमने प्रभु की आज्ञा भंग कर दी है. हाँ, तो अभी क्या करता है प्रभु, इसलिए प्रभु ने तुमको त्याग दिया है. राजा. और ये राजा ऐसा नहीं हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ये अभी सुन रहे, ये राजा 2-3 लोग को चुनाया था भगवान. कभी भी देखो ओल्ड टेस्टमेंट में, ये हमारा जैसा होली स्पिरिट पवित्र आत्मा नहीं था. ये बॉर्न अगेन में सबके इसमें पवित्र आत्मा नहीं था. एक या दो, एक प्रवादी असतो आणि एक राजा, तेंकाच आयकोंक जाता देवाच्यान. ते मागीर सगळ्याक सांगता, अख्ख्या देशाक तेमी सांगता, पूण तेमकां फकत देव सांगता. ते लोकांक देव सांगना, देव लोकांक वचोन सांगना. ते थ्रू राजाक आनी प्रवादीक. म्हणजे इतलो डिग्निटी, फॉरगेट वेल्थ, पयशे आहले सगळे आहले, कम्फर्ट आहले सगळे आहले, आनी एवरीथिंग. प्लस ही कुड हियर गॉड्स वर्ड. नाव सी ही इज लॉस्ट एवरीथिंग. लास्ट दिस अगेन रीड. बिकॉज thou hast rejected the word of the Lord. तुमने प्रभु की आज्ञा भंग कर दी है, इसलिए प्रभु ने तुमको त्याग दिया है. हाँ, तुम अब इज़राइल के राजा नहीं रहोगे. हाँ, या
सावलून सैम्युएला जबाब दिलो, होय हांवें पाप आदारलें. आता पाप म्हणटा, पयलीं म्हणनाहलो, पयलीं म्हणटालो सगळे आपले सारके कितें आयकले देवाचें तेंच तेणें सगळे सारकें केलां तेणें कितें देवान सांगलां. आतां तेका समजणी येयला, आतां तो म्हणटा पाप केला म्हणून. तोच मनीस, हे मनीस सगळे मनीस, देव न्हू मनीस. या. सर्वेस्पराचे आज्ञाचेर आनी तुज्या शिकवणेचेर हांव आड गेलो. ज्ञाचेर आनी शिकवणेचेर आड केलो. मागीर म्हाका म्हज्या सांगात्यांची भिरांत दिसली. सांगात्याचे भिरांत आसले तेका, सांगात्याचे भिरांत. देखून ते कितें करताले पयलीं डिस्कोन वयतालो न्हू, आतां हूंय प्रेज द लॉर्ड थिंगा वयता. आतां ते भिरांत आहा, तो म्हणटा यो रे डिस्कोन तुका वयचें पडलें, नाल्यार तुजें भिरांत, नाल्यार तो फकाणां करतलो तुजो. ते कितें ना तुम देखेगा, तुम जाओ कोर्टा में किधर जाओ और बाद में आओ, बाद में देखो तुम्हारे दोस्त के साथ क्या होता है. राईट. हाँ, तुमकां दोनूच ऑप्शन आहा. एक तेंचे बारा वचपाचें, हें सोडपाचें, प्रेज द लॉर्ड ते केला तें बंद करपाचें, ना जाल्यार यू हॅव टू सेपरेट फ्रॉम दोज पीपल. Especially for alcoholics, all alcoholics, That make difference Addicts. between them. first thing you'll have to cut off from your people. Cut off. Completely. That is the first thing. Cut off. There is no chance again. Cut off. No chance and no excuse. म्हाका म्हज्या सांगात्यांची भिरांत दिसलोली. हम्म. देखून ते कितें करताले ते तांकां हांवें करूंक दिलें. हा, करून दिले तेणे. पूण आतां हांव तुका परतून सर्वेस्पराची हांवें पुजा करचे खातीर म्हजे पातक बोगोस आनी म्हजे बराबर परत ये. हो आता सेकंड चान्स मागता. सैम्युएलान जबाब दिलो, हांव परत तुज्या बराबर येवचो ना, कित्याक तुवें सर्वेस्पराचो हुकूम नाकारलोय. ताणी तुका इस्रायलाचो राजा म्हणून नाकारलो. पयला मरे तेन्ना सैम्युएलान आपले वाटेन वचूंक न जालें. So this is basically, just read that last part. You rejected the word of the Lord. कित्याक तुवें सर्वेस्पर Hukum is what now? हुकुम हुकुम कमांड Command. Command. Command actually is the word only. Where you get the commandments from God? From the word of God. You don't get a commandment from word of God from man. Men don't give you their commandment. मनुष्य आपसे, what is commandment in Hindi? आज्ञा. तुम वो मनुष्य के पास से नहीं आता है, वो परमेश्वर के वचन से आता है. तो नहीं तो एक आदमी और कुछ बोलेगा, दूसरा आदमी दूसरा कुछ बोलेगा. सो अभी देखेंगे 1 Samuel 16 नेक्स्ट चैप्टर 14, उसका क्या अभी हालत हो गया देखते हैं. ये अभी अभिषेक अनॉइंटेड मैन, अ किंग, अनॉइंटेड. ये सादा आदमी नहीं, इजरायली. दूसरे आदमी पालता था, वो भगवान को मानता था, मगर पवित्र आत्मा पुराने टाइम पे, पुराने टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने ग्रंथ, हाँ, वो नहीं आता था. पवित्र आत्मा यीशुआ आने के बाद ही अभी जो कौन उसको विश्वास करता है उसके अंदर आता है. पहले नहीं आता था वैसा. अभी देख, ये अभी आदमी चुनाया था और इसके ऊपर द होली स्पिरिट वॉज ओवर हिम. अभी देखते हैं इसका क्या हो गया. इन 1 Samuel 16:14, but the spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Yeah. 1 Samuel 16. अभी देख क्या हो गया. ये राजा को पवित्र आत्मा गया, छोड़ के गया. अभिषेक उसका छोड़ के गया. हाँ, अभिषेक और पवित्र आत्मा दो, two different things. The anointing and the Holy Spirit is two different things. The modern church is saying that thing is the same. It is. I will show you after. Anointing is appointing, is consecrating, is setting apart, and Holy Spirit coming to you is after the anointing. Anointing होने के बाद ही Holy Spirit come, not before that. Okay. 16:1. 14. 1 Samuel 16:14. प्रभु के आत्मा ने साउल का त्याग कर दिया. हाँ, क्या किया? प्रभु के आत्मा ने साउल का त्याग कर दिया. हाँ, छोड़ा ना. हाँ, मागिर. और प्रभु का भेजा हुआ एक दुष्ट आत्मा उसे सता रहा था. Evil spirit. रिप्लेसमेंट होता है. ये जमाने में कुछ न्यूट्रल नहीं है. नथिंग न्यूट्रल इन दिस वर्ल्ड.
आप क्या देखेगा, ये प्रेज द लॉर्ड भी अच्छा नहीं है, वर्ल्ड थिंग ऑल्सो इज नॉट गुड, ओके आय विल बी न्यूट्रल. हे संवसारान न्यूट्रल म्हणून काय ना. रेफरी तुका जावंक जायना हे संवसारान. यू कॅन्ट स्टे रेफरी इन द मिडल. इफ यू डोंट डू वॉट इज ऑफ गॉड, यू आर ऑफ द वर्ल्ड. देर इज नो न्यूट्रल. तू कितें म्हणशी ना ना हांव ते वायटूय करचो ना आनी ते प्रेज द लॉर्डूय तेंय नाका म्हाका, हांव न्यूट्रल. नो न्यूट्रल इन दीस वर्ल्ड. वो आत्मा गया, ये आत्मा आया, रिप्लेसमेंट. या no, I will show you in the New Testament. I am just giving now orally because I don't like to give like that oral scripture. I will show you in the New Testament also how when the Holy Spirit leaves you, or when you're neutral, you think you're neutral, you're not neutral. This world is governed by only two sides, light and darkness. You can't be neutral. Yeah. सर्वेस्पराचो आत्मो सावलू सोशिलो पयस गेलो आनी सर्वेस्परान धाडलोलो वायटो आत्मो ताका सोतावंक लागलो. वायट आत्मा स्वतावंक लागलो तेका. ताच्या जालें. So now we'll see what white atma, evil spirit, no? And what it says next? ताच्या सेवकांनी ताका सांगलें, आमी जाणो देवान तुज्या भितर एका वायटोव्या आत्म्याक धाडला आनी तो तुका सोतायता. Okay, no. Okay, we'll go to 1 Samuel 31:1. Now it says, अभी देखते हैं वो राजा का क्या हाल हो गया. Now the Philistines fought against Israel and the men of Israel fled from. Actually ये बहुत स्टोरी है इसमें, मैं वो स्टोरी में नहीं जाता है, मैं उसका एंडिंग क्या होता है सॉल का देखता है, क्योंकि ये स्टोरी में बहुत है. और ये ते कितें म्हणटा मेलेले आत्मा आपयता तो. आतां मागीर आमी त्या टॉपिकान गेले तेन्ना आमी पळोवया कितें जाता. सॉल वो मरेला, सैमुअल मरा था, उनको बुलाता है. वो इसमें नहीं डाला, मैं डायरेक्ट अभी जंप मार रहा है इसमें. नाउ द फिलिस्टीन्स फॉट अगेंस्ट इजराइल. ये फिलिस्टीन गांव है, ये पैलेस्टाइन, अभी पैलेस्टाइन बोलता है वो. दे फॉट विद इजराइल एंड द मैन ऑफ इजराइल फ्लीड बिफोर द फिलिस्टीन एंड फेल डाउन स्लेन इन माउंट गिलबाओ. ओके, एंड द फिलिस्टीन्स फॉलोड हार्ड मतलब दे परस्यूड, दे वो उनके पीछे किया. एंड सॉल एंड अपन वो सॉल के पीछे और उनका बेटे के पीछे अपॉन हिज सन्स. एंड फिलिस्टीन स्लू जोनाथन, अबीनादाब एंड मल्ची हुआ सॉल सन. वो उसके सॉल के बेटे को सबको मारा, खत्म किया उनको. एंड द बैटल वाज सो, मतलब बैटल वाज सो सीवियर, इतना ये था, इट वाज सो स्ट्रांग द बैटल अगेंस्ट सॉल. एंड एन आर्चर हिट हिम. आर्चर मतलब वो व्हाट इज दैट, बर्न archer, he hit him and he was so wounded, badly wounded Saul. And then said Saul unto his armor bearer, armor वो जो पकड़ता है armor उनको बोला, draw thy sword and thrust me through therewith, lest these uncircumcised come and thrust me through and abuse me. मतलब वो क्या, but the armor bearer would not, for he was so afraid. Therefore Saul took a sword and fell upon it. सो टिल 4 पहला पढ़ता है, वो पहला दोनों इसमें देखते हैं हिंदी 1 to 4. या फिलिस्ती इजराइल के विरुद्ध लड़ रहे थे. ये अभी कैसा मरा देखते हैं सॉल, इनको मारता है अभी. और ये अभिषेक लोग ना, ये अभिषेक, ये कौन, अनॉइंटेड पीपल ऑफ गॉड, दे आर नेवर डेड लाइक दैट. ओनली दोज हु आर अगेंस्ट गॉड, गॉड वुड प्रोटेक्ट देम. सो ये देखते हैं ये अभी क्या हो गया इसका. फिलिस्ती इजराइल के विरुद्ध लड़ रहे थे. इजरायली फिलिस्तियों के सामने से भाग खड़े हुए. गिलबोआ के पर्वत पर मरे हुए लोग पड़े थे. फिलिस्तियों ने साउल और उसके पुत्रों का पीछा कर साउल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकी शुआ को मार डाला. तब साउल के निकट घमासान युद्ध हुआ और तीरंदाज उसकी ओर बढ़े. साउल तीरंदाजों को देखकर थरथरा कर कांपने लगा. साउल ने अपने शस्त्रवाहक को आज्ञा दी, अपनी तलवार खींच लो और मुझे मार डालो. ऐसा न हो कि वे बेखतना लोग आकर मुझे भोंक दे.
और मेरा अपमान करे। लेकिन उसके शस्त्रवाहक ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह बहुत डर रहा था। इस पर साउल ने अपनी तलवार खींचकर अपने को उस पर गिरा दिया। 1-4 फिलिस्तीकरांनी इस्रायला आड झूज मांडले. इस्रायली मोनीस फिलिस्तीकरांचे सोशिल्लो होऊन गेलो, पूण ते गिबोया डोंगरार मरून पडले. फिलिस्तीकार सावलू आणि ताचे पुतांचे फाटीक लागले आणि तांणी जनातना अभियुदावाक मुसिगाव हे सावलूचे पुताक मारून उडयले. सावलू भोवतणी लढाई बरीच जोरान चलताली. डोंगराची दरुदर सैनिकांमध्ये सावलूक धरलो आणि ताचे मारण सावलूक बरेच जखमी जालो. तेन्ना सावलू आपल्या हत्यारा वरपूंक म्हणले, तुजी तलवार भायर काड आणि ती म्हजे कुडीन रिगय, ना जाल्यार सुनत करूंक नसलेल्या येवन म्हजे कडेन तलवार मारीत आनी म्हजे फाकणां करीत. पूण ताचे हत्यारां ओपपी भुरगीं हें केलें ना, कारण तो बरोच भियेल्लो. जालें? मातशें व्हडल्यान उलय आनी मातशें हांव रेकॉर्ड करता. So then we'll see what. And when the armor bearer saw that Saul was dead, he fell likewise upon his sword and died with him. And Saul died, and his 3 sons, and his armor bearer, and all his men the same day together. And when the men of Israel that were on the other side of the valley, and they that were on the other side of Jordan, saw that the men of Israel fled, and that Saul and his sons were dead, they forsook the cities and fled, and the Philistines came and dwelt in them. आता the Israelis were dwelling, now they fled, or bhaga, or the Philistines came in that place. And it came to pass on the morrow, on the next day, when the Philistines came to strip and slain the slain, and they found Saul and his 3 sons. दूसरा दिन ये सब मरेला था, वो उनका सामान, उनका सब सोना ये कुछ तलवार बलवार लेने को आया, वो देखा कि ये लोग मरा. And they cut off. And what they did? They cut off his head. They cut off his head and stripped off his armor and sent into the land of Philistines round about to publish in the house of their idols and among the people. And they put the armor in the house of Ashtaroth. Ashtaroth is a goddess. And they fastened his body on the wall. They tied his body on the wall. Okay, yeah, till 10. 5 to 10. जब उसके शस्त्रवाहक ने देखा कि साउल की मृत्यु हो गई है, मतलब वो साउल क्या किया, वो तलवार लिया, नीचे डाला, उसके ऊपर गिरा, वो मारा. अभी उसका आर्मर बेरर, तो उसने भी अपने को अपनी तलवार पर गिरा दिया और वह भी उसके साथ मर गया. इस प्रकार साउल, उसके 3 पुत्र, उसका शस्त्रवाहक और उसके सब सैनिक उसी दिन मर गए. जब मैदान के और यर्दन के उस पार रहने वाले इजराइलियों ने देखा कि इजरायली सैनिक भाग गए हैं तथा साउल और उसके पुत्र मरे पड़े हैं, तो वे अपने नगर छोड़कर भाग निकले. फिलिस्ती आकर उनमें बस गए. दूसरे दिन मरे हुए लोगों को लूटने के लिए फिलिस्ती आ पहुंचे. उन्होंने साउल और उसके 3 पुत्रों को पा लिया और जो गिलबोआ के पर्वत पर मारे गए थे, उन्होंने साउल का सिर काट लिया, उसका कवच उतार डाला और अपने देवताओं तथा लोगों को विजय की सूचना देने फिलिस्तियों के देश भर में दूत भेजे. उन्होंने उसके अस्त्र शस्त्र
अश्वारता देवियों के मंदिर में रख दिए। ये सब देवी बेबी ना सब अभी देखते हैं ना, इट इज ऑल अ रिलीजियस सिस्टम कम फ्रॉम बेबीलोन। ये अभी रिलीजन अभी भी चालू है इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, ये सब पहले का देवी सब इट इज नाउ कम इन द सेम वे। और उसका शव बेतशान की 4 दीवारी पर लटका दिया। ओके, ये देख अभी त्याचे फुडार हारले और राजा जस्ट झालेला हारलो, ये राजा हो गया। ये फर्स्ट अनॉइंटेड इज द फर्स्ट चॉइस। डेविड नहीं आने वाला था पिक्चर में। डेविड वॉज नॉट सपोज टू कम इन द पिक्चर। देयर वॉज नो डेविड इन द बाइबल सपोज टू बी। डेविड वॉज नॉट अनॉइंटेड, डेविड वॉज नॉट टू कम। दिस इज सॉल। सॉल आने वाला था और सॉल ही रहने वाला था। सॉल डिसोबेड, एक डिसोबीडियंस टू गॉड्स वर्ड। डिसोबीडियंस। कॉस्ट हिम इज career, cost him his life, cost him everything, cost him the anointing, cost him his relationship with God. Just one disobedience from God. त्यांना सावलू मेलो म्हूण तांच्या हात्यारा व्हरप्यांनी पळयले आनी तोवून तसोच आपल्या तलवारीर पडलेलो आनी ताच्या बराबर मेलो। हे पोरी सावलू ताचे तेगूय पूत तांचे हात्यारां व्हरपी सगळे ताचे मनीस त्याच दिसा बराबर मेले। जेन्ना पालक्यांच्या आनी जॉर्डनाच्या दुसऱ्या वाटांनी आसलेल्या इस्रायला सैनीक पळून गेलेत आनी सावलूक आनी ताच्या पूत मेल्यात म्हूण पळयले। पळून गेले आनी ताचे पूत मेल्यात ते म्हूण पळयले। तेन्ना ताणें आपल्या नगोर सोडून पळापळ काडली। दुसऱ्या दिसा मरून पडलेल्यांची हात्यारां व्हरूंक आयिल्ले तेन्ना तांणी गिलबो दोंगरार सावलू आनी ताच्या तेगूय पुतांक मरून पडल्यात ती पळोवन तांणी सावलूची गोमती घातोरली आनी ताची झुजाची हात्यारां काडून घेतली आनी ह्यो वस्तू घेवन देवाच्या घरांत आनी लोकां मदें परगोटणी करच्या खातीर हे तेंचे देवाचे, हे नॉट द ट्रू गॉड खातीर फिलिस्ताराच्या एका घरांत भोंवड्यो मारल्यो। तांणी तांच्या हात्यारां अस्त्रां देवाच्या मंदिरांत दवरली आनी तांची कूड बेतसानाच्या वाटेर खिलायली। जेन्ना जिबेस गिलान गांवांत झाले दिसता ना। So what basically it is saying here, God was not with them now. हे आता बेस्ट they went to war. God was not with them. Disobedience, if you are fighting, tomorrow you will fight. As a Christian, every single walk of yours is a fight in the spiritual realm. You will have to fight forces. If God is not with you because of your idolatry, हे आख्खे तुझे झूस, तुझे क्रिस्तीचे in your walk will be तुमकां झगडचे पडटले आत्म्याचे वाटेन। आता समज तुम्ही मुर्तीची पूजा करता जाल्यार देव ना तुमचे बारा आनी तुमी कोणा बारा झगडटा तो तुमकां दिसना आनी इज अ स्पिरिच्युअल फोर्स, जाल्यार तुजे कितें हालत जातले। हेंचे पळय कितें हालत जाला। हे सगळे आता झुजून गेले, देव ना आसलो, देव सोलांतल्यान ही डिपार्टेड। इट कॉस्ट देम देयर लाइव्स, ऑल एवरीबडीज लाइव्स। His 3 sons, all the 3 sons dead. Amabera dead, all the people before that, सब लोग मरे लेते वो जिलबॉन में, सब लोग मरे लेते जो कौन गए थे। वो उनका जो the territories which were given to them, they had to flee from there. Philistines came in their territory. My question is, why do you want to play with fire, worshipping some idols, which have God? Idol is anything that is not of God, what God has not commanded you. That you are doing whatever, you may put something on your neck or anything of that nonsense. It is not of God, it is an idol.
Now my question is, if you are going to fight Christian walk, yes, of all these principles of wealth, yes, of wealth, you are going to stand on God's word and you are going to command on God's word. But at the end, behind you, no backup of God, because behind you all your murtyos are there, idols. So what is the point of me teaching you everything else? Huh? But here you are with idols. All the idols are behind your back. Huh? What is the point? Here we'll see. I was just showing. Yesterday I had to close down because of time. Jeremiah 17:5. ये भी सुनो. Jeremiah 17:5. If you have come to the knowledge of the truth, and now you know, your whole life is because of spiritual warfare. You go to fight the devil, but here you are with idolatry. You are open from behind. Only front you are सब ये है तुम्हारा बुलेट प्रूफ सब, पीछे सब खुला है, आगे सब तो enemy, you don't play the fool with enemy. Enemy will destroy you, kill, steal and destroy is his mission. वो एक मिशन पे है यहाँ, kill, steal and destroy. और I'll just give you, I'm just coming out of मैं एक पिक्चर देखा था, पर्ल हार्बर. वो पर्ल हार्बर इज अ रियल वॉर दिस, बट दिस वाज अ मूवी. वो जापानीज कैसा पर्ल हार्बर यूएस में एक्सप्लोर. दिस फेलोज दे केम विद द प्लेन ऑल टू. वो मैं क्या देखा ना, वो सीन अभी तक मुझे नहीं छोड़ता है. वे नीचे से बाद में उनको पता चला ये लोग दे आर कम टू डिस्ट्रॉय दिस आर एनिमी प्लेन्स. सब एयरपोर्ट में आया ना, यूएस एयरपोर्ट, और दे आर ब्लास्टिंग एवरीथिंग. तो नीचे से वन ऑफ द दिस दे एक्सप्लोर्ड वन प्लेन. वो क्या प्लेन लेके वो मर रहा है, वो जापानीज पायलट. वो लेके वाइटल इंस्टॉलेशन में जाके, ऐसे ही नहीं लिया प्लेन, वो लेके सीधा वाइटल इंस्टॉलेशन में जाके मैक्सिमम कोलेटरल डैमेज बोलता है इंग्लिश में, कोलेटरल मैक्सिमम डैमेज. जब तुम लोग सिगरेट मारते हैं, तुम अकेला मरेगा नहीं, वो तुम्हारे परिवार को भी बीच में लाएगा. बच्चे लोग जो वास ले रहा है तुम्हारा, हाँ, जो तुम पीते हैं, आता है, सब सत्यानाश करता है घर में जाके, रात को मारते हैं इनको सबको. वो एनिमी विल नॉट कम एंड अटैक यू, ही विल टेक मैक्सिमम डैमेज. वैसा ही इज अ विकेट डेवल, ही विल मैक्सिमम डैमेज ही विल डू. अभी तुम्हारे वजह से और कितने लोग परेशान है. वो अभी किधर जा रहा है, ये लाइफ उसका किधर है. वो अकेला तुम्हें नहीं पकड़ेगा, वो सब तुम्हारा परिवार, जो कौन मिलता है उनको, आपको किसको इन्फ्लुएंस है आपके दोस्त के साथ, तो ही विल कम एंड ही विल ब्रिंग योर फ्रेंड ऑल्सो अलोंग विद यू. ही इज अ मैक्सिमम डैमेज गाय. So don't play with the devil. Your idolatry is a bullshitting thing. It will attack you big time. I'm telling you, this idolatry, I will show you slowly. I'm coming into different phases. You come out of idolatry, you are free. You can walk as a son, as a child of God. If you don't come out from idolatry, you are stuck. Okay, we'll see in Jeremiah 17:5. So मैं क्या बताना चाहता है, ये तुम पीते हो सब, तुम अकेला नहीं. बहुत लोग तुम्हें जो पढ़ेला है, who love you, people who love you, care for you, they are also along with you in that same stress. You are not, प्लस पैसा नहीं है, तुम ऊपर से और ये करता है सत्यानाश उधर, तो उन लोगों का लाइफ भी कितने, तुम्हारे में भी बच्चे लोग भी है, पढ़ाई नहीं करते, तुम्हारे वजह से तुम कब वो पैसा बाहर में डालते हैं. बहुत लोग को इफेक्ट होता है. वो शैतान अकेला तुमको नहीं मारेगा, सबको लेके जाएगा तुम्हारे साथ, बहुत इफेक्ट करेगा. कोलेटरल डैमेज, इंग्लिश दे कॉल इट कोलेटरल डैमेज, मैक्सिमम डैमेज. ही विल नॉट डू मिनिमम. अभी वो जापानीज प्लेन में देखा, वो जाके गिरते थे, वो उसको अटैक किया, गिरता था. वो प्लेन को लेके मेन वाइटल इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन था उनका एयरपोर्ट में, जाके मैक्सिमम डैमेज. ऑल द अदर प्लेन्स वर पार्क्ड, इवेंट एंड डैमेज सो मेनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स. ही मेड मैक्सिमम डैमेज. को वो वैसा ही शैतान वैसा ही है, वो आपको अकेला नहीं लेगा. And this is a spiritual war. You have to fight the fight of faith. But when you're fighting the fight of faith, if your armor is all with holes, तुम्हारा armor सब all बुरा गा तुमचे अवस्थान in the armor, it's no use. तुम्हारे कवच में छेद है तो बहुत सारे. इधर मैं ये अभी इसके टॉपिक के पहले मैंने वेल्थ, हाउ टू गेन वेल्थ, वो वेल्थ नहीं चलेगा तुम कितना भी बैठो. वो वेल्थ, इफ यू आर टचिंग आइडोलेट्री, इट विल नॉट वर्क, बिकॉज गॉड इज नॉट विथ यू. इट इज अबोमिनेशन इन द साइट ऑफ. अबोमिनेशन इज ग्रेट, ही हेट्स इट, इज डिस्गस्टिंग इन द साइट ऑफ गॉड. Abomination, you call it. God doesn't want all that. What nonsense you all are doing.
So I am just bringing this idolatry. Once you get out of idolatry, everything you are an overcomer. You will see how you will overcome in life. Come out of idolatry. So I will bring slowly. I will show you all where how different बहुत स्टोरी दिखाएगा. ये मूर्ति का पूजा से बाहर आया तो आप you will be an overcomer. You will be an overcomer. Otherwise कुछ भी करो आफ्टर बाद में वो क्या करेगा, ये तुम सब करेगा, कुछ नहीं चलेगा. बाद में आके तुम किसको गाली मारेगा? परमेश्वर को गाली मारेगा. क्योंकि ये सब चलता नहीं. मैं किस लिए नहीं चल रहा है? क्योंकि तुम किस पे हाथ लगाया वो बराबर नहीं है. वो हाथ निकालो तुम उधर से. तो जेरेमाया 17:5 God is very clear. तू मोग ऐकला असलेले born again मोग. God is principle. You obey, it will work. He's put these instruction. हे किती हे घेऊन तुम्ही there are some people who know. थोडे लोक असतात खबर ना बरे हा, खबर ना ते बरे हा. थोडे लोकांक खबर हा ते उगी बसता. हे दुसरं. This is not afterlife in the next world. This is here. This won't work in the next world. Ye instructions for this world. You have to use the instruction, follow these instruction now, not afterward. More on magir kai fayda. I will come to. I will come to this. One of the topics is here where it talks about afterlife. There you will come to know what I am talking. All these instructions, ये सब instruction दिया है ये इधर का. Okay, so Jeremiah 17:5 says, "Thus saith the Lord." अभी सुनो, "Thus saith the Lord, cursed is the man that trusted in a man." जब okay, I will trust that cursed is the man that trusteth in a man and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. Okay, now we'll see what it is like. Okay, he's showing you what he is like. He shall be like the heat in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched land. Parched is the dried land, in the wilderness, in the desert, in a salt land, and not inhabited. Okay. Now he's saying, blessed is a man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Okay. For he shall be. Now he's telling what is this man going to be. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful. Careful is he shall not be take thought, or no, shall not be worried in the year of drought. Drought is when there is no what do you say? It's dry, when dryness comes. Neither shall cease from yielding fruit. Okay, Hindi Konkani. Then I will show you what it is saying. प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है. ये भरोसा कैसा है? सब रिलेशनशिप में ना, एवरी रिलेशनशिप भरोसा रखना ही पड़ता है. भरोसा के सिवाय नहीं चलता है. ये भरोसा मतलब क्या? वो मिनिस्टर को क्यों आप पॉलिश मारता है? क्योंकि आपका काम करना है, कुछ काम. ये वो भरोसा से बारे में बोल रहे हैं. आपको वो काम चाहिए ना करने का, उस पे भरोसा करो. वो जिसको लाना है आपके लाइफ में वो लाएगा. आपको उसका पॉलिश मानने का जरूरत नहीं है. मानने का जरूरत है उसका पॉलिश. वो जो कौन लाएगा, मंत्री कौन ही लाने दे, वो लेके आएगा अपने लाइफ में. आपको उनका मनुष्य के वो भरोसा बोलता है. नहीं तो भरोसा इन एवरी रिलेशनशिप देयर इज यू हैव टू ट्रस्ट. अभी ये समझ, मेरा दोस्त है इधर न्यू क्रिएशन में, थोड़ा ट्रस्ट रहेगा. हमको ट्रस्ट रहना ही मांगता है. नहीं तो नहीं चलेगा इधर, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ही नहीं बनेगा. ट्रस्ट रहता है, वो ये ट्रस्ट नहीं बोलता है. जस्ट रीड अगेन. प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है. हाँ, वो सहारा रहता है. मीन्स ही नीड्स हेल्प, नॉट टेकिंग सपोर्ट. जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है, और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है. हाँ, उसका क्या? हृदय काळी सारखे हार्ट. नो, उसका हृदय क्या होता है? प्रभु से. उसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है, दूर होता है. हाँ, सारखे मागे. सर्वेस्पर आणि 6, 7, 8
वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है। हाँ, ये वैसा आदमी है। अभी देखते हैं ये जो कौन पॉलिश करता है ना लोगों का पॉलिश, ये उसका ये देख क्या होता है, वो कैसा है आदमी। वह मरुभूमि में पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। कभी अच्छे दिन नहीं देखता है। राइट। हाँ, अच्छे दिन आते हैं जाते हैं, वो देखते नहीं वो अच्छे दिन। दे आर नॉट पार्टेकर्स ऑफ द अच्छे दिन, दे आर नॉट पार्टेकर्स ऑफ द गुड डेज। हाँ, कभी देखेगा नहीं वो अच्छे दिन। वो अच्छे दिन आते जाते, मगर वो सिर्फ देखते हैं, वो आते हैं जाते, वो कभी दे आर नॉट पार्टेकर्स ऑफ द अच्छे दिन। वह मरुभूमि के उत्तम स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु नहीं, पर ये ना ये थोड़ा लक्ष्य दे, क्यों ना ये थोड़ा है। पुट योर सेल्फ इन, इफ यू आर इन अ डेझर्ट, ये फॉरगेट इफ यू आर नॉट इन अ डेझर्ट। हे गरमीच्या टायमान तुम्ही कितले ते दीस तुमका उगडास आहा, ते इतले गरमी आहले, उदकूय नाहलो काय नाहलो, ते उगडास कर मातशे। वेन यू आर ब्रिंगिंग पिक्चरायझिंग नो दीस, तेंचे उगडास कर मातशे। तू ते जाग्यार आहलो तेन्ना कशें दिसतालें, हाऊ यू आर फिलिंग। दैट इज हाउ द पर्सन हु ट्रस्ट इन अ मैन इज लाइक। वो वैसा आदमी है जो तुम्हारे लाइफ में एक दिन, जो ये अप्रैल मई में आता है ना, इतना गर्मी होता है, तुम्हें याद है वो दिन ना, कैसा पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इतना गर्मी था। वो याद करो, वो दिन में जाओ, उतना याद करो। वो वैसा तुम जो आदमी वो मनुष्य के भरोसा करता है, वो वैसा है आदमी। पिक्चर योरसेल्फ। वो क्या बात करे, वो ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं बाइबल में। पिक्चर योरसेल्फ इन दैट पोजीशन। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। हाँ, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पे भरोसा रहता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। हम्म। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए एक वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता। हाँ, वो क्यों नहीं डरता है धूप से? क्यों नहीं डरता है? पानी में पानी में, रूट्स इन द वाटर। मतलब क्या, ये रिसेशन आएगा, ये पेंडेमिक आएगा, ये क्या बोलते हैं कोविड आएगा, सब आएगा, मगर इस कनेक्शन इज देयर, कनेक्शन फ्लो इज देयर, उसका बिजनेस चलता ही रहता है। वो कोविड आने दे, सब बंद होने दे, कुछ भी होने दे, इसका पैसा, इसका जो कुछ आना है, प्रॉफिट होना है, वो आता ही है। वाई? कनेक्शन उसका है, इसका कनेक्शन पानी में है। द प्लांट्स, व्हाट इज प्लांट? पौधे, उसका रूट्स इन द वाटर। पौधे का जड़ हाँ, पानी के तो अंदर उसका टेंशन नहीं है। बाहर का जमीन ड्राई होने दे, कुछ भी होने दे, माय रूट्स इन द वाटर, मेरे को क्या फर्क है, मुझे कुछ नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा मुझे। राइट। वो ये जो आदमी भरोसा करता है प्रभु पे, ये वही आदमी है। हाँ, वह कड़ी धूप से नहीं डरता। उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। हाँ, सूखे समय उसे कोई चिंता नहीं होती। हाँ, सूखे समय उसके कोई चिंता नहीं है। कोविड के समय में या कौन मरेला कौन क्या, उसका कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसका जो कुछ आना है वो आते ही रहता है, उसका कुछ बंद नहीं होता है। उसका सप्लाई हाँ, क्या बोलते हैं वो, स्ट्राइक होने दे ट्रांसपोर्ट का, उसका सामान आता है, उसका कुछ टेंशन नहीं है। क्योंकि उस समय भी वह फलता है। हाँ, वो फलता, फ्रूट इज बेरिंग फ्रूट, वो टाइम पे भी फ्रूट। तो ये अभी प्लांट्स में अब पानी नहीं डालते तो फ्रूट नहीं आते, मरते। पर इसका ये फ्रूट्स आर कमिंग, फ्रूट्स आर वॉट एवर योर आउटकम, इट इज बेरिंग, यू आर बेरिंग फ्रूट। Fruit in the Bible everywhere, even fruit of the womb means having children. Different fruits, fruit can be anything. Your outcome, you are bearing outcome. नतीजा, आपके ये कुछ- किए का नतीजा। हाँ, you are bearing outcome. There is no like ये इसका कुछ हालत हो गया, ये कोविड आया तो मेरा सब डाउन हो गया बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं। उसका स्टिल बिजनेस चल रहा है, वो उसको कुछ पड़ेगा नहीं। ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक है तो उनका ट्रक आता है सामान लेके। परस्पर असे म्हणतात, जी कोण मनशाचेर विश्वास दवरता, जी कोण कुडीच्या बोळार पातयेतात आनी धांचे काळी सर्वेस्परा खावन पयस वेता, तांचे शिराक पडून. हाँ, ते सर्वेस परजन पयस वता न्हू,
पळय सोदता न्हू तेजे शिराप पडोन तेजेर हरणांतल्यान जिलकुटां सारकी ती हा कितें बरें येत तर तें तांकां भोगूंक मेळचें ना हा तें बरें हे तरूय तेंकां भोगोन मेळचें ना न्हू कितें म्हणटा पोतून म्हणटा तांचे शिराप पडून ना हरणांतल्या जिलकुटां सारकी ती कितें बरें येत तर कितें बरें येत तर तें तांकां भोगूंक मेळचें ना हा तेंकां भोगून मेळचें ना तें मागीर ते येता पूण बरें येता पूण तेंकां भोगून मेळचें ना तें हरणांतल्यान कोरडे म्हणजे कितें तुज्या लायफान सगळे धाकटे भुरगे आहा ते बरे बरे मेळोन फुडें गेले तूं फकत पळयता बरें येता वयता हा वाय युअर कश्ट बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग इन मॅन नॉट इन गॉड देव कितें म्हणटा एक कानान भायर घेतले दुसरे कानान भायर हरणांतल्यान कोड्या सोंडेचेर खाऱ्या लोक रावनासलेल्या गांवांत तांकां ठिकाण करूंक पडटलें ओके हरणांतल्या कोड्या मातशें कोंकणी मातशें प्लीज कोंकणी लोक अटेन्शन हरणांतल्या कोड्या सोडयेचेर खाऱ्या लोक रावनासलेल्या गांवांत तांकां ठिकाण करूंक पडटलें सर्वेस्पर सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावतात ती सुभागी तांचो विश्वास सर्वेस्पराचेर उदकाच्या दोंडोर लायलेल्या रुखां दोडयेर लायलेल्या रुखां सारकी ती पाळां उदकाशीन पर्यंत पावतात आनी गोरमी पडटा तेन्ना तांकां कसलीच भिरांत ना कित्याक भिरांत ना गोरमी पडटा तेन्ना कित्याक ते कनेक्शन आहा तेंचे दोऱ्यान म्हणजे इन अदर वर्ड्स हीज कनेक्शन इज विथ द सोर्स सो तेका पडोंक ना कांय पडलेलें ना कित्याक तांची पानां पांचवीच उरतात दुकोलाच्या वर्सा तांकां हुस्कोना ती फुलां गीत आसतली हय सो तेका कांय टेन्शन ना कांयच प्रॉब्लम ना तें कितें तेजे लायफान ते घडटाले ते बेसांव आहले ते बेसांव आसतले तेका कांय पडलेलें ना ते कितेंय जावं संवसारान कितेंय जावं तेंचे लायफ तेंकां उजवाड दिसतलेच ते कांय काडकान नासतले ते दिसतलेच उजवाड कित्याक दे आर ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड सो नाव वील कम बॅक टू आयडॉलेट्री वील कम नाव इन Joshua 24:2 Joshua 24:2 I'll read and Joshua said unto the people, thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood, even Terah, the father of Abraham, the father of Nachor, and they served other gods. म्हणजे कितें Joshua कितें म्हणटा हे Joshua I'll just read again. And Joshua said, what Joshua म्हणटा unto all the people, thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time. Other side of the flood म्हणजे दुसरे सायडीन दर्याचे दुसरे सायडीन पयलीं तुमचे पाय माय दुसरे सायडीन जियेताले रावताले इवन तेरा आतां तेरा कोण द फादर ऑफ अब्राहम एंड द फादर ऑफ नाचोर म्हणजे अब्रामाचो भाव एंड दे सर्वड अदर गॉड म्हणजे कितें अब्रामाचो पाय आनी तेंचे सगळे फॅमिली दे वर वर्शिपींग अदर गॉड्स अब्राम आतां कोण अब्राम कोण हू इज अब्राम फादर ऑफ फेथ म्हणटा तो फादर ऑफ फेथ म्हणटा तो फादर ऑफ मेनी नेशन म्हणटा तो इन्क्लुडिंग इंडिया मागीर कोण आनी कितें हा कोण इस्रायल ओके सो हांव हे टॉपिक कितें हाडटा कित्याक द स्टार्ट हे देवाचे वळख आमकांय मेवता
याच्याकडल्यान अब्राहम फ्रॉम अब्राहम. सो अब्राहम ये बाप इजरायली लोग का इजराइल अभी इजराइल राष्ट्र है वो उनका बाप अब्राहम है. ओके सो अभी ये अब्राहम का बाप क्या दूसरे भगवान को का पूजा करता था. ये भगवान असली भगवान है. उसने उनको संबंध नहीं किया उनके साथ, ये उन अब्राहम के साथ किया पहला. ओके दिस ऑफ दादा बढ़ गया. जोशुआ 24:2 जोशुआ 24:2 या तेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें, हा जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हणले की सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, म्हाका तुमची पूर्वज नदीच्या भोंवतणी येताले आनी दुसऱ्या देवाची सेवा करता. तेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्पोर इस्रायलाचे देव अशें सांगता, म्हाका तुमची पूर्वज नदीच्या भोंवतणी येताली आनी दुसऱ्या देवाची सेवा करताली. तातलो एकलो अब्रामाचो आनी नोहाराचो बापूय तेरा. तेन्ना अब्राहमाक तुमच्या पूर्वजाक नदीच्या भोंवतणी सावन हांवें काडलो. झाले तू 2 वाजता सेकंड. तब यीशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इज़राइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है. जब किसने बोला तब यीशुआ ने यीशुआ? समस्त लोगों से ना कहा. ते नाव सांग. येशू यशुआ योशुआ ओके करेक्ट याचे सारखे नाव योशुआ. तब यीशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इज़राइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राचीन काल में तुम लोगों के पूर्वज इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह फरात नदी के उस पार निवास करते थे. वे अन्य देवताओं की उपासना करते थे. तो हमको इधर पता चलता है कि वो अन्य देवता को उपास करते थे. उपासना. ओके दे वर वर्शिपिंग idols. They were worshipping false gods. Abraham ka baap was worshipping false gods. Now Abraham, so we'll see Joshua 24:14. Okay. Now therefore fear the Lord. Same chapter I think, no 14. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. आता तुम्ही देवाची भें धरात आनी सर्वेस्परान आनी संपूर्णायेन. आता तुम्ही देवाची भिरांत धरात आनी संपूर्णायेन आनी विश्वासीपणान ताची सेवा करात. नदीच्या भोंवतणी आनी इजिप्तांत आसतना तुमच्या पूर्वजांनी सेवा केली त्या देवांक सोडून दियात आनी सर्वेस्पराची सेवा करात. Actually, here I want to start करपाचो. Just give you a brief. Here actually I want to start as one topic only. Now we are coming in idolatry. So आम्ही आता idolatry actually what is happened. Some of the very important stories. So actually I will just give a brief on that and then we will next time see. So हिंगा आम्ही पळयता हे आता स्टार्ट करतलो Exodus 12. See here the Passover. पण ऐकला पास्का वर्ड हिंदी पास्का कोंकणी ऑल्सो पास्कात म्हणतात. फेस्टिवल पास्का तो किसने सुना है ये पासोवा क्या है? फेस्टिवल पासोवा सुना तो है, स्टोरी मालूम नहीं है, बताए बराबर है. मैं अभी स्टोरी में ही जाता है तो मगर किसने सुना है ना, सब लोग ने सुना है ना, कैथलिक लोग भी सब सुना ना. पासोवा पास्का ऐकला ना. Now we'll see Exodus 12:1. Okay, we just go in the brief. And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt. अभी वो इजिप्ट में है. Lord spake to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be the beginning of the months. It shall be the first month of the year to you. Okay, yeah. And then on 3 it says,
speak ye unto all the congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month, they shall take to them every man a lamb, according to the house of the father, a lamb for a house. Okay, 1 to 3. 1 to 3। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा मिस्र मतलब इजिप्ट 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 हिंदी की नहीं मिस्र मतलब मिस्र ये इजिप्ट हिंदी में मिस्र। मॉडर्न इंग्लिश मॉडर्न हिंदी इजिप्ट ही बोलता है नो इजिप्टच म्हणता ना नो नो मिस्र मिस्र नो इन मॉडर्न ऑल्सो डे मॉडर्न डे ऑल्सो हिंदी ओके प्रभु ने मिस्र देश में मूसा Compare और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा। हाँ ये तुम्हारे लिए आदि मास म्हणजे फर्स्ट द बिगिनिंग देखने ओके तुम इसे वर्ष का पहला महीना मान लो। हाँ ये वर्ष का पहला महीना मानो इज़राइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, हम्म, इस महीने के 10वें दिन 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। एक एक मेमना मेंढ्रो मेंढ्रो 3 4 3 ओके 12 1 2 3 सर्वेश्वरान इजिप्टांच्या देशान मोजेसाक आणि आरोनाक मुळे सगळ्या म्हयन्यामध्ये हो म्हयनो तुमका पयलो जातलो हाँ म्हणजे हो म्हयनो पयलो जातलो ओके म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो हम्म, आख्या इस्रायलाच्या पोटे कडेन उलोवन तांकां सांगात ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जोण एकल्यान आपल्या हिंडातलो एक मेंढरो घेवचो हम्म। दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो Okay, 12, 6, Mare, we'll jump on 1, 2, this down, 3 down. And ye shall keep it up until the 14th day. ये हम किधर टॉपिक नसना सारखे ये तेना हमें जेजू यीशुआ के टॉपिक में आएगा ना ये यीशुआ का ये तब में पूरा इन डेप्थ ये इसका बहुत जरूरी है जानकारी तो ये तभी हम जाएगा वो ये अभी टॉपिक आइडोलेट्री है सो वो टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यीशुआ ने क्या किया मर के ये सब इस टॉपिक में आता है पासोवा में पास्का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यी शैल कीप इट अंटिल द 14 म्हणजे ये मेंढरा है वो अप टू द 14 डे ऑफ द सेम मंथ एंड द होल असेंबली ऑफ द कांग्रेगेशन ऑफ इजराइल शैल किल इट इन द इवनिंग मतलब क्या इजराइल का दिन शाम से चालू होता है सो रात से ये शाम होने के बाद रात से चालू सो यू शैल किल इट इन द इवनिंग and they shall take of the blood and strike it on the two sides of the post on the upper doors of the houses and they shall eat it मतलब उसका ते रोगा था ते त्यांचे ये देराचे पोस्ट हा नो देराचा ते साइड अभी ये समझ पोस्ट है मेरे हाइट का हाँ तो यहाँ और यहाँ उसको रगत मेंढरा का खून उसमें डाल के बाद में खाने का उनका यार या 3 to no 6 and 7 I think no ह्या महिन्याच्या 14 14 तारखेर वय पोरयान सकाळ असलेलं ते 14 तारखे पोरयान ते जनावर सांभाळून दवरप. जनावर म्हणजे तो मेंढरो ते दवरलेले ते पयलीं कितें सिलेक्ट करपाचो मेंढरो हा मागीर ते सांजे 14 डे सांजे म्हणजे आता 15th डे येता 14 डे आता सोंपता सांजे आमचे कितें सकाळी केन्ना जाता 12 जावन यांचे दुसरे दीस 12 जावन जायना हे सांजे वत गेले की देंवले की दुसरो दीस चालू जाता त्यांचो सांजेसून चालू जाता हा आमचे सकाळी म्हणजे 1 AM 12 AM म्हणटा सकाळी ते दुसरे दीस जाता त्यांचे तो हे न्हू सांजेच्यान या सांभाळून दवरूंक जाय मागीर सांबाळून धरूंक जाय मागीर सगळी इस्रायल पोरजा हा. एकठांय जावन हा. सांजेच्या वेळार हा. त्या जनावराचे प्राण पयली एक मेंढरो हे मेंढरो बेश्टो मेंढरो न्हू तेका डिफेक्ट जावंक जायना काय डिफेक्ट म्हणजे कितें कोई जखम वखम ना होना चाहिए हा डिफेक्ट कोई कमी ना हो कोंकणी डिफेक्ट
डिफेक्ट रे पाव लोंगडा बिंगडा लोंगडा ही शुड बी परफेक्ट लोंगडा पण लोंगडो बोंगडो कितें जावन एनी डिफेक्ट लोंगडोच न्हू कोई कमी नहीं डिफेक्ट होनी चाहिए काय वाईटपणा हाँ ओके वो मेंढरा पहला चुनने का रखने का ये अभी शाम को आया 15 डे 14 डे टिल 14 डेज रखने का वो 15 दिन आता म्हणजे शाम के लिए 15 दिन चालू होता है रात को शाम को नहीं रात को ये अभी 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 इजराइल में अभी ऐसा था तो अभी समझ काला हो गया तो दिन खत्म दिन खत्म ये अभी अभी 4:30 की वो बारिश के वजह से हुआ नहीं तो 6:30 साता म्हणजे राइट 7:15 म्हणजे सारखे काव जाता म्हणजे त्यांचे दीस तहे चालू जाता 7 उपरांत सायंसर वा सांजे मागीर तांचे इल्ले रगत घेवन हा ज्या घरांनी ताणे त्या जानवराचे मांस खावचे आसा त्या घराच्या दाराच्या दोनूय कवद्यांचेर आणि उंबऱ्याचेर ताणे ते लावचे हा म्हणजे ते देराचे कितें म्हणटा ते कोंकणी पंचाने हय ते हय लावचे रगत आणि मेंढऱ्याचे रगत हाँ दिस इज ऑल रिजेम्बलेंस यीशुआ किधे केला वो ऐसा ही फुकट के लिए नहीं आया एग्जैक्ट स्क्रिप्चर फुलफिल किया वो मैं जब यीशुआ के टॉपिक व्हेन आई कम टू द टॉपिक ऑफ यीशुआ आई विल कम इन डिटेल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट ही डिड ये और कैसा भी मरा था तो ही इज नॉट फुलफिलिंग स्क्रिप्चर वो ऐसे ही मरा जैसे बोला इधर पसोवा इन पसोवा हाउ इज स्पोकन ही डाइड एग्जैक्टली okay and now because we will do next time the topic on Israeli calendar first month is called Aviv is the old name for Nisan now it is Nisan old it comes between March and April between March and April is their new year of Israel starts in between March 15th somewhere in the 15th exact time is not there it comes between 13 15 20 of March to April so between that time their new year comes and other festivals also so ये पासोवा भी आता है वही टाइम पे वो पासोवा दे एक्चुअली सुकोत न्यू ईयर एंड पासोवा स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल ये 3 फेस्टिवल आता है